नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिगनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक की नॉलेज दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के अंदर आपके किस किस तरह के कंटेंट रहेंगे और आपको ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। वाई यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो के जो कंटेंट है उसके अंदर आप रेट रेस, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम कितने तरीके की होती है, पैसिव इनकम भी होती है, एक्टिव इनकम भी होती है, उनके बारे में जानेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेस, क्योंकि दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय आपका टैक्सेस का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रहती है आपकी इसकी। और साथ ही साथ इसके अंदर हम टैक्सेस को बचा कैसे सकते हैं वो भी इसके अंदर जानेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके टैक्सेस कम से कम आपको पे करने पड़े और आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो सके। हाउ टू मेक रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस को आप रिटायरमेंट गोल भी कह सकते हैं, एक उसी का पार्ट है रिटायरमेंट कॉर्पस। अगर आप जब भी रिटायर होते हैं अपनी एज के अंदर, चाहे वो 60 हो, 50 हो, 40 हो, मैंने अपना 45 टू 50 की एज में रिटायरमेंट कॉर्पस सोच रखा है कि मैं 45 टू 50 की एज में रिटायर हो जाऊँगा। आपका अपना अलग हो सकता है। तो जब भी आप रिटायर हों तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट हो, चाहे वो लैक्स में हो, चाहे वो करोड़ में हो, जो कि आने वाले उनके आगे सालों के अंदर जब तक आप की लाइफ रहेगी उस समय आप बिना कमाए उन पैसे से यूज़ करके अपनी लाइफ को चला सकें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के बाद इम्पोर्टेंस की जो इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। हेल्थ इंश्योरेंस देखें, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस की तो है ही है। तो इसके अंदर हम इंश्योरेंस के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस कंपनी का इंश्योरेंस बेटर है, इंश्योरेंस लेते समय किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम चलते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ में कैसे इन्वेस्ट करें, पीपीएफ के अकाउंट कहाँ कहाँ खुलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितने आपको महीने में पैसे जमा कराने होते हैं या एक साथ पैसे जमा रहेंगे आपके, सुकन्या समृद्धि स्कीम, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, ये सभी चीज़ें इसके अंदर समझाई जाएगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों आपको स्टॉक के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस स्टॉक में हमें पैसा लगाना है, किस स्टॉक में पैसा हमें नहीं लगाना। शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज बहुत सारी लिस्टेड रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कंपनीज में हमें पैसा लगाना होता है ताकि हमारा पैसा रिटर्न के साथ अच्छी तरीके से वापस आ सके और सेफ रहे पैसा। तो वो सब इसके अंदर सिखाया जाएगा, और आने वाले टाइम के अंदर आपको कंपनीज़ की जितनी भी अपडेट रहेगी वो भी दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंपनी से अपडेट रहना पड़ेगा। तो वो सब आपको इसमें सिखाया जाएगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट के अंदर दो एनालिसिस बहुत मेन रहते हैं, जिसमें आपका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो ये एनालिसिस भी आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल के साथ बने रहना और इन सब चीज़ों को सीखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी पहली वीडियो की तरफ, जो कि है रेट रेस। दी रेट रेस है क्या? रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, उनके अनुसार द वे ऑफ लाइफ इन विच एवरीवन इज ओनली इंटरेस्टेड इन बीइंग बेटर और मोर सक्सेसफुल देन एवरीवन एल्स। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। आप देख सकते हैं कि जैसे आपके सामने जो स्लाइड शो की गई है उसके अंदर जैसे एक रेट चीज़ के लिए हमेशा दौड़ता रहता है, वैसे एक ह्यूमन पैसों के लिए हमेशा दौड़ता रहता है, रेट रेस के अंदर फंस जाता है। तो इसी रेट रेस की डायग्राम को आगे बेहतरीन एक्सप्लेन किया गया है। द रेट रेस साइकिल, वाई मोस्ट फैमिली स्ट्रगल फाइनेंशियली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली के जो हेड होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें इनकम मिलती है। इनकम अर्न करने के बाद जितने इनके ड्यूज़ होते हैं, चाहे वो बिल के हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यूटिलिटी बिल हो, किस तरह के बिल वो पे कर देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद। फिर वो अपनी लाइफ स्टाइल पर आते हैं जिनसे उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। अपने शॉपिंग करते हैं या कुछ खरीद लिया और एक्सपेंस अपना कर देते हैं। फिर उसके बाद वो सेविंग नहीं करते हैं, जिससे कि वो सेविंग कम करने की वजह से उनको आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम्स आगे हम जानेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम है। जब वो सेविंग नहीं करते तो उसके बाद उन्हें सेविंग नहीं करते तब उन्हें अपनी नेसेसिटी एक्सपेंस के लिए लोन लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, दूसरों से कर्ज उठाना पड़ता है,
जैसे हाउस रखने के लिए जब फैमिली बड़ी हो जाती है हमारी, तो हाउस की हमें नीड होती है, जिसके लिए हम हाउस लोन लेते हैं। अब जब हम बड़े शहरों के अंदर रहते हैं तो हमें कार की फैसिलिटी भी चाहिए होती है, तो हम कार लोन लेते हैं उसके लिए। क्रेडिट कार्ड नेसेसिटी चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। सैलरी लोन हो गया, अप्लायंसेस लोन हो गया, एक्सेट्रा। इन सभी कर्जों के चक्कर में हम कर्ज उठा लेते हैं। तो इन कर्ज उठाने के बाद हम दोबारा से मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हमें इन्हें कर्ज को चुकाना होता है। तो हम वही पैसा कमाने के चक्कर में फिर इनकम आती है, फिर बिल्स पे करते हैं, फिर हम लाइफस्टाइल पे खर्चा करते हैं, फिर सेविंग नहीं करते, फिर लोन लेते हैं, फिर हार्डवर्क करते हैं। तो एक ये रेट रेस स्टार्ट हो जाती है। और आप मानेंगे दोस्तों, मिडिल क्लास या पुअर क्लास के जो लोग हैं उनको ये पता भी नहीं होता है कि वो रेट रेस के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं, जो रेट रेस में लोग फंसे रहते हैं वो अभी तो एंजॉय अपनी लाइफ कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रेगरेट ही करना पड़ता है हमेशा। क्योंकि अभी वो सेविंग नहीं करते। आने वाले टाइम में जो अनसर्टेनिटी पीरियड होता है, उनके पास कोई पैसा नहीं होता, उस टाइम में हमें लोन लेना पड़ता है। मेनली कोई उनको जल्दी से लोन देता भी नहीं है। अगर लोन मिल भी गया तो हाई इंटरेस्ट पे रहता है, जिनको बाद में उन्हें कमा के चुकाना पड़ता है। तो वो एक रेट रेस के अंदर फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, अगर आप इस रेट रेस के अंदर नहीं फंसना चाहते तो इस रेट रेस में ना फंसने के क्या क्या स्टेप हैं, और अगर आप रेट रेस में फंस चुके हैं तो किस तरीके से इससे बाहर निकला जा सकता है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और साथ ही साथ पुअर क्लास फैमिली जो होती है वो मेजरली 9 to 5 की जॉब करती हैं, जिनकी वजह से वो अपने फैमिली को या अपने ऊपर खुद पे टाइम नहीं दे पाती। उनका पूरा दिन सिर्फ जॉब में ही निकल जाता है मेजरली, और जिससे कि वो अपने लाइफ को कभी ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रेट रेस से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, हाउ टू विन द रेट रेस, तो इसके लिए हमारी अगली वीडियो रहेगी, जिसके अंदर हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट की मदद से कैश रेट रेस से कैसे बाहर निकला जा सकता है ये जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी रही हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको विद इन एन आवर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।